हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने किंगडम ऑफ लाइफ में 2 किंगडम बाय लिनियस, 3 किंगडम बाय हेकल, 4 किंगडम बाय कोपलैंड एंड 5 किंगडम बाय आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। इस वीडियो में हम आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन में उन्होंने जो 5 किंगडम दिए थे उनके नाम जान लिए थे और उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, उन्होंने किस बेसिस पर उस क्लासिफिकेशन को किया था, उस बेसिस के बारे में जान लिया था। तो चलिए आगे देखते हैं। इस डायग्राम में देखिए के थ्रू हम आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो उनका बेसिस था वो था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स में हमने जाना था कि सेल्स 2 टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो सेल्स होती है जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता, मीन्स उसमें न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट होता है, उसे कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, उसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है और न्यूक्लियोप्लाज्म भी पाया जाता है। तो ये था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। जब हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो हम देखेंगे कि सिर्फ किंगडम मोनेरा के मेंबर्स जो थे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स को कंटेन करते थे और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनमें किस टाइप की सेल्स थी, यूकैरियोटिक टाइप की सेल थी। नेक्स्ट डिवीजन की बात करें, नेक्स्ट बेसिस की बात करें तो दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में हम 2 चीज़ें कंसीडर करते हैं, दैट इज़ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आते हैं, मीन्स जिनकी सेल सिंगल होगी, जिनमें सिर्फ एक सेल पाई जाएगी, और मल्टीसेलुलर में बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्लासिफिकेशन में देखते हैं कौन से यूनिसेलुलर थे और कौन से मल्टीसेलुलर। तो आप देख पाएंगे इस डायग्राम में कि प्रोटिस्टा और मोनेरा के जो किंगडम प्रोटिस्टा और मोनेरा के जो मेंबर्स हैं वो यूनिसेलुलर हैं और प्लांटे, फंजाई और एनिमेलिया किंगडम के मेंबर्स मल्टीसेलुलर हैं। अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करें तो इसमें ऑटोट्रॉफिक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जबकि प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी। और अगर किंगडम प्लांटी की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ ऑटोट्रॉफिक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फंजाई किंगडम में हेट्रोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन है और किंगडम एनिमेलिया में भी हेट्रोट्रॉफिक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ये था बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट है मेजर इकोलॉजिकल रोल। अब इनका इकोलॉजी में किस टाइप का रोल है वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम मोनेरा की बात करें तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कुछ प्रोड्यूसर्स भी हैं, कुछ डिकम्पोजर्स भी हैं और कुछ कंज्यूमर्स भी हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा में भी सेम यही है, कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ डिकम्पोजर्स हैं और कुछ कंज्यूमर्स। लेकिन जैसे ही हम प्लांटी किंगडम की तरफ आते हैं तो इसके सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आपके प्रोड्यूसर टाइप के हैं, सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम फंजाई किंगडम की बात करें तो इसमें सारे ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर का रोल प्ले करते हैं आपके इकोलॉजिकल सिस्टम में, जबकि किंगडम एनिमेलिया में सभी ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, कंज्यूमर्स हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा एक और बेसिस था क्लासिफिकेशन का आर.एच. विटेकर का, दैट इज फाइलोजेनेटिक। आप इस डायग्राम में देखेंगे कि जब हम बॉटम टू टॉप जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, मीन्स जो इवोल्यूशन है वो मोनेरा से फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया की तरफ इंक्रीज हो रहा है। मीन्स सबसे पहले जो इवॉल्व हुए वो मोनेरा थे, फिर प्रोटिस्टा, फिर प्लांटी, फिर फंजाई, फिर एनिमेलिया। इस तरीके से इनका इवोल्यूशन हुआ। तो ये था एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर.एच. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलिए अब इसे एक टेबल के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमने टेबल में अरेंज किया है आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन को। सबसे पहले हमने लिए हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में हमने 5 किंगडम्स के बारे में लिखा है। फर्स्ट है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। चलिए तो फर्स्ट कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है आपका सेल टाइप। सेल टाइप में आप देखेंगे मोनेरा में कैसी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है,
प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक है, फंजाई में भी यूकैरियोटिक है, प्लांटे में भी यूकैरियोटिक है और एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? वो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता और न्यूक्लियोलस भी नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक में ये सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होती है। तो ये यूकैरियोटिक होता है। इसी को यूकैरियोटिक को ट्रू न्यूक्लियस भी कहते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक को फॉल्स न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल देखते हैं किस किंगडम में किस प्रकार की पाई जाती है। तो सेल वॉल जो है मोनेरा में आपकी नॉन सेल्यूलोजिक होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है इस किंगडम में? पॉलीसैकेराइड से और अमीनो एसिड से। सेकेंड है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सेल वॉल कुछ ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है और कुछ ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती। फंजाई में सभी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं। किसकी बनी हुई? काइटिन की बनी हुई। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि काइटिन की बनी हुई सेल वॉल किन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, तो द आंसर इज फंजाई। फंजाई किंगडम के सभी ऑर्गेनिज्म में किसकी सेल वॉल होगी? काइटिन की। नेक्स्ट किंगडम है आपका प्लांटे किंगडम। प्लांटे किंगडम में भी सेल वॉल पाई जाती है और किससे बनी हुई होती है? मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन एनिमेलिया किंगडम में सेल वॉल नहीं पाई जाती, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहती है। कैरेक्टर है आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, मोनेरा में सेलुलर टाइप का होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स बॉडी किस तरीके से बनी है, सेल से बनी है, टिश्यू से बनी है, ऑर्गन से बनी है, एट्सेट्रा। सबसे पहले आपकी सेल्स पाई जाती हैं। तो मोनेरा में आपके सेलुलर सेल और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। मीन्स मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी जो बॉडी है वो सिर्फ सेल की बनी होगी और वो भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होंगे। ये प्रोटिस्टा में भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे दोनों ही किंगडम्स में, मोनेरा में और प्रोटिस्टा में। नेक्स्ट है आपका फंजाई किंगडम। इस किंगडम में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी पाए जाएंगे और लूज टिश्यूज भी पाए जाएंगे। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें मल्टी सेल्स, मैनी सेल्स भी होंगी और थोड़े थोड़े ऑर्गेनिज्म में लूज टिश्यूज भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है इस किंगडम में। नेक्स्ट किंगडम में देखेंगे प्लांटे में। प्लांटे में टिश्यूज भी पाए जाएंगे और ऑर्गन्स भी पाए जाएंगे। मतलब मैनी सेल्स जब एक साथ मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी और टिश्यूज एक साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? ऑर्गन्स का। अगर नेक्स्ट किंगडम में देखें एनिमेलिया में, तो यहाँ पे टिश्यूज भी हैं, ऑर्गन्स भी हैं और ऑर्गन सिस्टम भी है। जब बहुत सारी सेल्स मिलेंगी तो टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होगा, जब बहुत सारे टिश्यूज़ मिलेंगे तो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो सारे ऑर्गन्स आएंगे जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर मोनेरा किंगडम में देखें तो ऑटोट्रॉफिक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी। लेकिन ऑटोट्रॉफिक फर्दर डिवाइड है फोटोसिंथेटिक में और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में मीन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो लाइट के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, अपना खाना बनाएंगे। और कीमोसिंथेटिक में ऑर्गेनिज्म और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। अब देखते हैं हेट्रोट्रॉफ्स में भी टू टाइप हैं, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिके मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासिटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों से मीन्स किसी और से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें ऑटोट्रॉफिक टाइप है। ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ फोटोसिंथेटिक है, मीन्स इसके ऑर्गेनिज्म सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ही फूड को प्रिपेयर करेंगे, फूड को बनाएंगे। एंड हेट्रोट्रॉफिक टाइप के भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है किसमें? प्रोटिस्टा किंगडम में। फंजाई की बात करते हैं। फंजाई में सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा जिसमें सेप्रोफिटिक भी है और पैरासिटिक भी। प्लांटे में अगर बात करें तो प्लांटे में ऑटोट्रॉफिक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि फोटोसिंथेटिक है, मीन्स सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ही ये फूड प्रिपेयर करेंगे। एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉफिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें होलोजोइक और सेप्रोफिटिक फर्दर डिवाइडेड है। कुछ ऑर्गेनिज्म होलोजोइक टाइप का करेंगे और कुछ सेप्रोफिटिक टाइप का। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर दैट इज रिप्रोडक्शन किस किस टाइप का होता है इन किंगडम्स में? अगर मोनेरा किंगडम की बात करें तो इसमें
एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, जो किसके थ्रू होता है, कॉन्जुगेशन के थ्रू। प्रोटिस्टा किंगडम में देखें तो इसमें भी सिर्फ एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। अगर हम फंजाई किंगडम की बात करें तो फंजाई किंगडम में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शंस पाए जाते हैं। मीन्स ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल टाइप से भी रिप्रोडक्शन करते हैं और एसेक्सुअल टाइप से भी। ठीक है, अगर प्लांटी किंगडम की बात करें तो इसमें भी बोथ टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेक्सुअल करते हैं, कुछ सिर्फ एसेक्सुअल करते हैं और कुछ दोनों ही तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। अब बात करते हैं लास्ट किंगडम की, एनिमेलिया की। इसमें भी एक सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। कुछ ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टर, दैट इज़ लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या क्या होता है इन किंगडम्स में ऑर्गेनिज्म का। तो सबसे पहले मैं दो चीज़ें क्लियर कर दूं जिसमें मोस्टली कन्फ्यूज़न होता है, दैट इज़ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन वो प्रोसेस है जिसमें हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, मीन्स हम प्लेस चेंज कर रहे हैं तो वो लोकोमोशन होगा। अगर मूवमेंट, अगर एक जगह बैठे बैठे आप कोई मूवमेंट कर रहे हो, किसी चीज़ को हिला रहे हो, किसी ऑर्गन को हिला रहे हो, तो वो क्या है, मूवमेंट। लेकिन अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो वो क्या है, लोकोमोशन। चलिए देखते हैं मोनेरा किंगडम में कैसे होता है लोकोमोशन, थ्रू फ्लैजिला। फ्लैजिला के थ्रू किया जाता है मोनेरा किंगडम में लोकोमोशन। प्रोटिस्टा में कैसे होता है, प्रोटिस्टा में लोकोमोशन होगा फ्लैजिला एंड स्यूडोपोडिया के थ्रू। लेकिन फंजाई और प्लांटी किंगडम में लोकोमोशन एब्सेंट होता है, मीन्स ये दोनों किंगडम के ऑर्गेनिज्म एक ही प्लेस पर रहते हैं, इनके प्लेस चेंज नहीं होते। एनिमेलिया किंगडम में भी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, करते हैं सभी ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं। चलिए लास्ट में देखते हैं इन सभी किंगडम के कुछ ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल्स। मोनेरा किंगडम में आपके ब्लू ग्रीन एल्गा पाए जाएंगे जिन्हें बीजीए कहते हैं। बैक्टीरियाज होंगे, माइकोप्लाज्माज होंगे एंड एक्टिनोमाइसीटीज होंगे। और प्रोटिस्टा किंगडम्स में आपके डायनोफ्लैजिलेट्स होंगे, स्लाइम मोल्ड्स होंगे और प्रोटोजोआ होंगे, मीन्स प्रोटोजोआ फाइलम के मेंबर्स होंगे। स्लाइम मोल्ड्स में आपके यूनिसेलुलर फंजाई को रखा जाता है। अब देखते हैं फंजाई में कौन कौन आएगा। फंजाई में फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, इन सभी क्लासेस के ऑर्गेनिज्म आएंगे। मशरूम एंड ईस्ट, इन दोनों नामों से आप फैमिलियर होंगे। मशरूम और ईस्ट भी फंजाई किंगडम के ही ऑर्गेनिज्म है। अब बात करते हैं प्लांटी किंगडम की। इसमें एल्गाज आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, ये सभी फाइलम्स प्लांटी के अंदर आते हैं, इंक्लूड होते हैं। एनिमेलिया किंगडम में देखें तो फ्रॉम पोरीफेरा फाइलम टू इकाइनोडर्मेटा फाइलम, ये सभी फाइलम्स किस में आते हैं, एनिमल किंगडम में, एनिमेलिया किंगडम में। और ऑल कॉर्डेट्स, सभी कॉर्डेट्स भी किस में आते हैं, एनिमेलिया किंगडम में। तो ये था आपका 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय R.H. विटेकर। उम्मीद है आपको अच्छे से इसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम इन्हीं किंगडम्स को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।